एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के किसी भी मोटर को हम कैसे पहचानते हैं कि यह इतने स्पीड का हो, चाहे वो कूलर का मोटर हो, चाहे विंडो एसी का फैन हो, चाहे स्प्लिट एसी का फैन हो। मतलब दुनिया के किसी भी मोटर को देखने के बाद हम डायरेक्ट कैसे पहचान लेते हैं कि यह इतने स्पीड का मोटर है। तो आइए इस वीडियो को आपको डीपली में ले आके हम बताएंगे। मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर दुनिया के किसी भी मोटर को पहचानने का तरीका आप सीखिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा एक स्पीड का मोटर होता है, जो एक स्पीड का मोटर होता है वह तीन कंडीशन में मिलता है, मतलब तीन रूप में मिलता है। वो उसका तीनों रूप क्या क्या होता है, आइए उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आज की मेरी टॉपिक क्या है दोस्तों, मोटरों में स्पीड पता करने की विधि। मतलब देखने के बाद कैसे हम पहचानते हैं कि यह इतने स्पीड का मोटर है। तो जो एक स्पीड का मोटर होता है वो तीन रूप में हमको मार्केट में मिलता है, मतलब तीन टाइप का मिलता है। उसका तीनों टाइप या तीनों रूप क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। एक मोटर ऐसा मिलेगा जिसमें दो तार एक तरफ से निकलेगा और दो तार एक तरफ से निकलेगा। अब इसमें कंफर्म करना होता है कि किन दोनों तारों में हमको सप्लाई देना होता है और किन दो तारों में हमको कैपेसिटर का तार जोड़ना होता है या कैपेसिटर लगाना होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कैपेसिटर के तार होंगे वह दोनों तार सेम कलर के होंगे, मतलब दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लैक होंगे या दोनों व्हाइट होंगे या दोनों पीला होंगे। ये दोनों तार सेम कलर के होंगे, लेकिन जिसमें आपको सप्लाई देना है वह दोनों तार भिन्न भिन्न कलर के होंगे, मतलब अलग अलग कलर के होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक रेड है और एक ब्लैक है, मतलब ये अलग अलग कलर का है। इसलिए इसमें क्या करना होगा, हमको सप्लाई जोड़ना होगा और जो दोनों तार सेम कलर का होगा उसमें कैपेसिटर लगाना होता है। तो ऐसा भी मिल जाएगा। माफ करिएगा, ये एसी का बन गया था, हम आपको कूलर का बता रहा हूं। तो कूलर में एक तरफ शाफ्ट होता है। कुछ मोटर कूलर के आपको ऐसे मिलेंगे, ये कूलर का शाफ्ट है दोस्तों, जिससे तीन तार निकलता है। अब तीन तार निकलता है तो इसमें कैसे पता करते हैं, इसमें तीनों तारों को पता करते हैं कि कौन इसमें कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन से स्टार्टिंग है, और तीनों को पता करके इसमें सप्लाई लगाकर जोड़ते हैं। क्योंकि पता करने की जो विधि है हमने पिछली वीडियो में डाल रखा है, आइए उसको जान के आप जाके देख लीजिएगा वीडियो पे। तो इसमें एक तार कॉमन का हो जाएगा, दूसरा रनिंग का हो जाएगा, तीसरा स्टार्टिंग का हो जाएगा। इसको पता करने का तरीका हमने पिछली वीडियो में डाला है, आप देख सकते हैं वहां से जाके। अब यहाँ पे देखिएगा, जो रनिंग स्टार्टिंग का होगा उसमें क्या लगाएंगे, आप कैपेसिटर लगाएंगे, रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। और जो कॉमन का तार होता है इसमें क्या जोड़ते हैं, न्यूट्रल की मेन सप्लाई जोड़ते हैं। मतलब बोर्ड का जो दो तार लेकर आएंगे, इसमें कोई एक तार न्यूट्रल का होगा, कोई एक तार फेज का होगा। तो न्यूट्रल के तार को कहाँ जोड़ेंगे, आप कॉमन वाले में जोड़ेंगे, और फेज के तार को कहाँ जोड़ेंगे, कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट पे जोड़ेंगे। और यहाँ जोड़ने के बाद यदि हमारा मोटर उल्टा चल रहा है तो इस फेस वाले तार को छोड़ा के कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट पे कर देंगे, मतलब इस पॉइंट पे कर देंगे। तो इस अवस्था में हमारा 100% दावा है कि आपका मोटर सीधा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह भी एक स्पीड का ही मोटर है, इससे तीन तार निकला हुआ है। अब आइए एक मोटर आपको और मिलेगा जो एक स्पीड के रूप में मिलेगा। यह कैसा होता है, इससे चार तार निकलेगा दोस्तों। इससे कितना तार निकला हुआ है, चार तार, जिसमें दो तार रेड है और दो तार ब्लैक है, मतलब दो रनिंग का है, दो स्टार्टिंग का है। यह भी एक स्पीड का मोटर है। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एक लाल तार को और एक ब्लैक तार को आपस में जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद हम लोग क्या बना लेंगे, कॉमन बना लेंगे। अब एक रनिंग और स्टार्टिंग का तार बच गया, मतलब एक रेड और एक ब्लैक तार बच गया। उसको क्या करते हैं, एक 4 से 6 MFD का रनिंग कैपेसिटर लेते हैं दोस्तों, उसमें रनिंग स्टार्टिंग का तार जोड़ दिया जाता है। यहाँ कॉमन वाले पॉइंट पे क्या जोड़ देंगे, आप न्यूट्रल जोड़ेंगे। जो फेस वाला पॉइंट होगा कैपेसिटर के एक पॉइंट पे जोड़ेंगे। यदि आपका मोटर उल्टा चलेगा तो यहाँ से छोड़ा के दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो ये रहा हमारा एक स्पीड के मोटर को पता करने का तरीका, वो उसकी वायरिंग करने की विधि। अब आइए, अगर आपको मोटर सेकेंड व थर्ड स्पीड का मिल जाएगा तो यह कैसे पहचाना जाएगा, आइए उसके बारे में आपको बता रहे हैं। दोस्तों सेकंड और थर्ड को पहचानने की सबसे सरल विधि आपको बता रहा हूं, आप मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। ये अभी कूलर का मोटर है,
यह 1 स्पीड का है और यह अभी कूलर का मोटर है। यह 2 स्पीड का है और यह भी कूलर का मोटर है। यहां पे फर्स्ट स्पीड हो गया, यहां पे सेकेंड स्पीड हो गया और यहां पे थर्ड स्पीड हो गया। दोस्तों ये पहचानने कैसे हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड से। दोस्तों किसी भी मोटर को पहचानने की सबसे छोटी और सरल विधि बता रहा हूं आपको। जिस मोटर में कैपेसिटर का अलग से 2 तार निकला हुआ है, जिस मोटर में कैपेसिटर का अलग से 2 तार निकला हुआ है, अब कैसे पहचानेंगे कि ये कैपेसिटर के दोनों तार अलग से निकले हुए हैं? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वह दोनों तार सेम कलर के होंगे, दोनों तार सेम कलर के होंगे। तो आप पहचान लीजिएगा कि ये दोनों तार कैपेसिटर के हैं। अब 2 तार जब अलग से कैपेसिटर के लिए निकला हुआ है तो उस मोटर को पहचानने के लिए एक विधि अपनाई जाती है। वो विधि क्या होती है? उस मोटर का एक तार पकड़िएगा, जितना तार बचेगा वह उतने स्पीड का मोटर कहलाएगा। मतलब ने एक तार पकड़ा, कितना तार बचा? 1 स्पीड, एक तार बचा 1 स्पीड। देख पा रहे होंगे आप, यहां पे देख पा रहे होंगे हम, इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका भी हमने एक तार पकड़ा, कितने तार बचे? 2 तार। ये कितना कहलाएगा? 2 स्पीड कहलाएगा। और यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कैपेसिटर का तार 2 निकला हुआ है, एक तार पकड़े, कितना तार बचा? 3 तार बचा, तो ये 3 स्पीड का मोटर कहलाएगा। इस प्रकार से आप मोटर को पहचानने का तरीका होता है। जब आपके मोटर में ऊपर से कैपेसिटर का तार नहीं निकला होगा तो दुनिया का कोई भी मोटर होगा वह एक ही स्पीड का मोटर कहलाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन मोटरों से कैपेसिटर का तार नहीं निकला हुआ था तो यह 1 स्पीड का था, लेकिन कैपेसिटर से अगर मोटर से कैपेसिटर का 2 तार निकलता है तो उसमें यही विधि अपनाते हैं। क्या? एक तार पकड़ेंगे, जितना तार बचेगा वह उतने स्पीड का मोटर कहलाएगा। और एक तार जो पकड़ते हैं वह किसका तार होता है? मान लीजिए वो तार कॉमन का होता है। अब कॉमन पकड़ लिए, 3 तार बचा, तो ये हाई, मीडियम, लो, ये 3 स्पीड हो गया। यहां पे एक तार पकड़े हैं कॉमन का, कितना तार बचा? 2 तार बचा, ये 2 स्पीड कहलाएगा, हाई और लो कहलाएगा। यहां पे देख पा रहे होंगे एक तार पकड़े कॉमन का, कितना तार बचा? 1 तार बचा, ये 1 स्पीड का मोटर कहलाएगा। तो इस प्रकार से दुनिया के किसी भी मोटर को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह इतने स्पीड का मोटर है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।